मैं कहाँ हूँ। हम एक पार्लर में है और लाइव सेशन होने वाला है यहाँ पे, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग सेशन, क्योंकि शी हरसेल्फ इज अ स्किन आर्टिस्ट और बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रही है ग्वालियर में। और कितने सारे यहाँ देखिए, शी टेक्स प्रॉपर क्लासेस। यहाँ लड़कियों को फेशियल एंड ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड सारा वर्क सिखाया जाता है। शी टेक्स द क्लासेस एज वेल एज, और यहाँ पे सर्विसेज भी दी जाती है। यू कैन सी वेयर आई एम टुडे। तो मेरा नाम उषा के है। मैं थोड़ा सा अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं उषा के ग्वालियर मध्य प्रदेश से इन्फिनिटी कम्युनिटी की लीडर एंड सिल्वर स्टार। सो आज हम इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं। शी इज गोइंग टू कॉपरेट मी हेयर शिखा चुग, डायनामिक पर्सनालिटी फ्रॉम ग्वालियर। शबनम जो हमारा ऑब्जेक्ट है आज इनको फ्री का फेशियल मिलने वाला है। एंड दिस इज स्मृति, आर स्किन एक्सपर्ट। स्मृति, थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ ज्वाइन किया। सबसे पहले एज अ बिजनेस पार्टनर यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अस। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हम सबके लिए। एंड थोड़ा आप अपने बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस है आपका एनवी शॉपी बिजनेस में हमारे साथ जुड़ के। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई स्मृति सिंह और मैं इस लाइन में स्पेशली ब्यूटी सैलून लाइन में मैं बहुत टाइम से हूँ। बट एक सेकेंड होल्ड करना स्मृति प्लीज। शिप्रा, आप वो कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए प्लीज। लेट इट ऑल्सो गेट रिकॉर्डेड कि ये कौन कर यस रहा है, मैम। सेशन मालूम होना जरूरी है। हाँ, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दो। Recording in progress. डन मैम। ओके स्मृति, ओवर टू यू। सॉरी अगेन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई स्मृति सिंह और मैं इस लाइन में बहुत टाइम से हूँ। मुझे 8 इयर्स हो गए स्पेशली ब्यूटी सैलून में। और मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ एंड कॉलेज में पढ़ाने भी जाती हूँ। और अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, जो हमारा एमडी शॉप है। हमें इसके बारे में मुझे उषा मैम ने बताया। और ये बिजनेस आई थिंक इट वाज ऑसम। इसके लिए हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ये हर लाइन में आपको हेल्प करता है। नथिंग ओनली वो कि सिर्फ मेरे लिए मेरा सलून है तो सिर्फ ओनली फॉर मी। नो, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ सबके लिए है। अगर आप कोचिंग पढ़ाते हो, अगर आप टेलरिंग करते हो, अगर आप स्कूल में टीचर हो, अगर आप अपना खुद का ओन बिजनेस करते हो, अगर आप मतलब होम सर्विसेज भी अवेलेबल करते हो, या फिर आप घर में काम करते हो, कुछ भी करते हो, ये हर एक फील्ड में आपको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अभी आपके बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है। जैसे होता है समर वेकेशन में हम बहुत परेशान होते हैं कि अब हम अपने बच्चों को कहाँ एंगेज करें। हमारे बच्चे फोन में एंगेज हो जाते हैं। तो ये फोन के साथ साथ में हमारे बच्चों को भी एंगेज करने के लिए, तो आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि एमपी सॉफ्ट हमें हर एक चीज के लिए सपोर्ट करता है। और मेरे लिए तो पर्सनली, मेरे लिए और इनफैक्ट आप सबके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब ज्वाइन करें और प्लीज आप सब लोग साथ में एक साथ काम करें। आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू। Thank you so much, Smriti, for your amazing feedback and experience about our community and this beautiful business opportunity जो आज हम सबके लिए लेके आए हैं। तो आज हमारा हीरो कौन है? स्मृति हीरोइन है। तो हीरो हमारा ये फेशियल किट है जो हर्बल है। अगर आप न्यू है इस बिजनेस में, अगर आपको आइडिया नहीं है रिगार्डिंग दिस, तो हमारा एक सेगमेंट है न्यूट्री वेदिका करके। न्यूट्री वेदिका हर्बल सेगमेंट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। गुड न्यूज इज फॉर यू ऑल कि हमारा हेड ऑफिस सेक्टर 63 नोएडा में, उसके पास ही हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल कि अब आप दबा के जम के अपने इन प्रोडक्ट रेंज पर काम कर सकते हो। तो आज इस फेशियल किट का लाइव डेमो होने वाला है जो स्मृति आपको सिखाएंगी कि आप घर पे रह के कैसे अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हो। साथ में कुछ स्किन की प्रो टिप्स आपको मिलने वाली है, so that you will always be glowing and more confident about your own personality. So we should start now. स्मृति, मैं कैमरा अपना प्लेस कर देती हूँ and then we'll be starting. Yeah. शिखा, एक बार देख लेना कैमरा प्लेसिंग वगैरह सब सही है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, आपके कैमरे में सही दिख रहा है। गाइस चैट में बताइए, आर यू ऑल एबल टू सी स्मृति और हमारी शबनम जो डायनामिक पर्सनालिटी है आज हमें हेल्प कर रही है कि हम उनको फेशियल दे सके। सब दिख रहा है अच्छे से? यस मैम, सबको दिख रहा है। यस यस, आ रहा है सबका।
Thank you so much. Thank you so आप much. सबको So all you are excited and ready to learn? Are you all excited? E लिखिए फटाफट chat box मैं में. आपको दे Are you all excited for today's session? Write E in the chat box. I really want to Yes, see how ma'am. much you are excited for यस मैम, today. काफी फास्ट आ रहे हैं ये सबके, बहुत फास्ट। Be completely. Why product को हम क्यों theoretically learn करें? हम product को अगर practically सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, right? तो आपको बहुत deep knowledge मिलने वाली है आज. You can start. Over to her now. हेलो हेलो एवरीवन, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, दिखाई दे रहा है. Clear कर दो. हाँ, सब clear कर लिया है. हाँ. तो अब हम करने जा रहे हैं फेशियल, ठीक है? फेशियल करने से सबसे पहले आप, जब भी आप फेशियल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्लाइंट के स्किन को देखेंगे, ये क्लाइंट की स्किन क्या है। अगर ड्राई है या फिर सेंसिटिव है या फिर कॉम्प्लिकेशन स्किन है तो उस हिसाब से हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। और जैसा कि हमारा जो अभी इनका शबनम का स्किन टाइप क्या है? इनका स्किन टाइप ऑयल टू ड्राई, Okay, combination कॉम्बिनेशन। So how will we find it out कि ये हमारी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन में क्या है? इसका एक टेस्ट होता है ना? इसका टेस्ट ऐसा होता है कि जब हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो हमारे कुछ पार्ट ऐसे, जैसे ये हमारा टी जोन एरिया है, यहाँ पे हमको हल्का हल्का सा ऑयल जैसा फील होएगा, अदर प्लेस में हमको ड्राइनेस लगे, दिस विल बी कॉम्बिनेशन। और अगर हम सो के उठते हैं और हमारी स्किन एकदम नॉर्मल है, फिट है कि हाँ ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अगर रात में आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर नहीं यूज किया है। ओके। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, एक होता है ना बहुत हाई ड्राई, बहुत होता है ना कि कुछ भी फेस पे लगा दिया तो ड्राइनेस आएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जब हम रात में कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करके सोते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं तो ड्राइनेस दिखता है, तो वो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा ड्राई। ओके, ठीक है। तो अभी मैम की स्किन हमने देख ली है, तो इसमें इनका कहीं कहीं ड्राइनेस है, कहीं कहीं है। और इनके फेस में एक चीज और आप देखिएगा, इनकी फेस की स्किन जो है वो भी अनइवन सी है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, डार्क। और इनके थोड़े थोड़े से पिगमेंटेशन के भी डार्क स्पॉट है, थोड़े थोड़े से, ठीक है। अब ऐसा आपके पास में अगर स्किन आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़े से पिगमेंटेशन दिख रहा है। तो इनके इसलिए हम लोग ऐसे स्किन लिए है कि इससे हर एक चीज की प्रॉब्लम है। इनके स्किन में ड्रेनेज भी है। एक्सक्यूज मी उस्वा, हाँ जी। मैसेजेस आ रहे हैं डियर की वॉइस क्लियर नहीं है, और थोड़ा सा अगर नियर बाय कर सकते हो स्क्रीन को तो। ओके ओके, जस्ट वेट। वीडियो भी क्लियरली विजिबल हो जाएगा, थोड़ा सा फार दिख रहा है वीडियो। पार तो देखिए रहेगा, क्योंकि यहाँ इनको फुट रेस्ट देना जरूरी था तो थोड़ा सा दूर रखना पड़ा उसकी वजह से कैमरा। ठीक है, ठीक है ना? और नहीं, इफ इट्स अब आई पॉसिबल थोड़ा सा नजदीक ले ले and वो कर रही voice का देख ले। हूँ। जस्ट वेट। हाँ इज इट क्लोज नाउ? हाँ, अब यस यस, अब क्लोज है, अब क्लोज है बिल्कुल। अभी वॉइस भी आ रही है। अभी देखो वॉइस भी आएगी क्लियर, क्योंकि फैन चल रहा था। अब आप लोग ऐसे हम गर्मी में भरेंगे। वही चलते यहाँ पे देखो, एक चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सब वो लोग हैं जो घर में अपने लिए, खुद के लिए ये एक फैसिलिटी देख रहे हैं कि हम खुद कर ले, हमें पार्लर ना जाना पड़े। तो आपको जब स्किन टेस्ट, आपको अगर नहीं पता कि मेरा स्किन टाइप क्या है, तो देयर इज काइंड ऑफ अ टेस्ट। रात को सो जाओ आप, ठीक है, बिना कुछ लगाए, बस फेस वॉश अप करके सो जाओ। सुबह उठ के टिश्यू पेपर लेके देखिए, अगर अगर इस एरिया में ऑयल है, बाकी एरिया आपका वो है, ड्राई है, यानी ये एरिया और ये एरिया में ऑयल बन रहा है और ये सब ड्राई है, तो आपकी ये टी जोन बोलते हैं इसको। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन स्किन। अगर ओवरऑल ड्राइनेस है तो ये फिर आपकी ड्राई स्किन है। और अगर पूरे ही फेस के ऊपर ऑयल आ रहा है, आपने जहां जहां भी टिश्यू रब किया, यहाँ यहाँ सब जगह ऑयल आ रहा है, तो दैट इज एन ऑयली स्किन। तो इस तरह से आप अपनी स्किन टाइप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि भाई मेरी स्किन टाइप क्या है, मेरी तो ऑयल भी आता है। बहुत से लोग सोचते हैं ऑयल तो आ रहा है, दैट मींस ऑयली। नो, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन स्किन, राइट? सो दिस वे यू कैन मेक अ टेस्ट एट होम। ठीक है, अभी समझ में आ गया स्किन का टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट दे दो या ड्राई स्किन वाला दे दो, या मेरे कहीं पे ऑयल आता है कहीं पे नहीं आता है, क्या ये ऑयल स्किन टाइप है या मुझे सूट करेगा, या फिर मैंने इसको लगाया तो मुझे छोटे छोटे से दाने हो गए या मेरी स्किन ब्लैक हो गई। तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्रॉब्लम आती है। अब ये सारी चीजें हमने आपको बताई। अब एमबी शॉप ने जो ये प्रोडक्ट बनाया, पहला तो ये है कि ये ऑल स्किन टाइप है।
आप किसी भी स्किन पे ले सकते हो, आपको कोई भी इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंडरी आते हैं कि सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि हमको क्या चाहिए, हर्बल, हमें क्या चाहिए, नेचुरल। अभी क्या हो गया है, आप किसी भी ब्रांड में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे आप वो घर में यूज कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, सबसे पहले माइंड में आता है कि भाई हमको हर्बल चीजें चाहिए, हमें नेचुरल चीजें चाहिए। इनफैक्ट उसके अंदर हो या ना हो, बट आपको चाहिए, आप डिमांड वही करते हैं कि हमको हर्बल चीजें चाहिए। तो हमारे एमबी शॉप ने ये जो नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट जो बनाया है, जो फेशियल किट बनाया है, स्पेशली इसमें सारी चीजें नेचुरल है और प्रॉपर इसमें सारी चीजें आपको आपके फेशियल किट के पीछे सारी चीजें प्रॉपर दी गई है कि इसमें क्या क्या मिक्स हुआ है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, प्रॉपर इसका क्या आपको रिजल्ट आएगा। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे, हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में समझाई गई है। आप कुछ भी करने से पहले आप इसको आराम से, आप पूरा उसका, आप नेचर वेदा के उस पे जाके आप सारी चीजें प्रोडक्ट नॉलेज ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनली मुझे अच्छी लगी, मैं बहुत टाइम से इस उसमें हूँ, इस लाइन में हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए, बहुत सारी चीजें यूज करी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये आती है कि हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उषा मैम ऑल इज ऑल देयर कि हाँ भाई, हाँ यस स्मृति, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा भी पड़ती है। तो सबसे अच्छी, यस डांट भी पड़ती है मुझे कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम कर नहीं रही हो। तो आपको पता है, जब हम कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर हमको पीछे से बैकिंग और पोकिंग मिलती है ना कि नहीं तुमको करना है, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है, तो डेफिनेटली हम वो चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में तो सबसे अच्छी बात ये है कि बिजनेस भी मिलता है आपको, पैसा भी मिलता है, और साथ में काम करने वाले का साथ है ना, करवाते। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया, हम अपना स्किन टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्लाइंट को बहुत रिलैक्स पोजीशन में लेटा देंगे, अच्छे से कर देंगे। फिर उसके बाद अगर अगर खुद कर रहे हो तो उस केस में आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, हाँ, या फिर आप अगर अपने हाँ, वॉशरूम में एंड ऑल मिरर के सामने खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका करने का तरीका अलग होगा, आप इस पोजीशन पे वो खड़े हो चीज भी जाइए, थोड़ी मिरर सी के गाइड करना हाँ, स्वीटी, करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी डूइंग एट होम डीआईवाई। या श्योर, अभी पहले ये तो पहले वैसे भी सलून आप का कर उनको, ले, हाँ, फिर उसके बाद होम का भी करते हैं, ठीक हाँ, है। फिर उसके बाद अगर आपने कहीं से कुछ किया है तो अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी करने से पहले आपको हैंड सैनिटाइज करना है, क्योंकि आपके जो जर्म्स है, आप जो है आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं। तो जब हम स्किन पे काम करते हैं और जब हम फेशियल करते हैं, क्लिंजर स्क्रब जो भी करते हैं, तो हमारे स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो मेरे हैंड के बैक्टीरियाज हैं, वो बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फेशियल एनालिसिस शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले अपने हैंड को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें, चाहे आप हैंड वॉश कर लीजिए या हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद हम बोल में एक कूल वाटर का बोल बनाए यहाँ पे हमने, उसमें हम अपने हाथ को डीप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से डीप करके। फिर उसके बाद थोड़ा सा करके फिर क्लाइंट को ये रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर क्लाइंट को थोड़ा सा उसके स्किन को कूल डाउन करें। कूल डाउन करें। अभी से वो अगर भी वो yes, अगर अब आप यही होम में कर रहे हैं तो आप इसी सेम चीज को करिए, आप हैंड को क्लीन कर लीजिए, अपने वॉश हैंड को कर लीजिए, और फिर ये वाला आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए ये पोजीशन यहाँ डाउन साइड जा रही है, और अगर आप अपने एट होम कर रहे हैं तो ये पोजीशन अप साइड जाएगी, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है। ताकि आपका जो था ये हाथ है और ये जो फिंगर है, ये पूरे फेस को कवर करे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आप अगर होम में करेंगे तो यही सेम चीज यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ताकि ये पूरा ये आपका रिलैक्सेशन मोड है। इसको करते हम क्यों इसलिए हैं, क्योंकि क्लाइंट बाहर से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो सुबह से उसने क्या लगाया है, उसने कौन सी ब्रांड यूज करी है, उसने कौन सा एसपीएफ लगाया है, क्या चीजें लगाई है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा पूरा क्लीन हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप क्लींजिंग कर रहे हो अपने स्किन की, और स्किन को नॉर्मल वाटर, हाँ, कूल वाटर, स्किन को आप रेडी कर रहे हो कि वो आगे के प्रोसीजर अच्छे से, यानी जो भी क्रीम्स आप यूज करोगे वो एब्जॉर्ब करे अच्छे से, अच्छे से उसके ऊपर उसको बेनिफिट मिले, नॉरिशमेंट मिले। तो अभी आप क्लींजर लगाएंगे हो। यस, अब इसके बाद हमारा फर्स्ट तो स्टेप इसमें आता है जो हमारी फेशियल किट है ना, फेशियल किट है ना हमारी, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 अलग से दिया है। देखिए क्लींजर है तो यहाँ आप देख पा रहे होगे स्टेप 1 दिया हुआ है, लिखा हुआ है स्टेप 1, तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। तो फर्स्ट पार्ट हमेशा क्लींजिंग होता है, यानी जो भी डर्ट, गंदगी, ऑयल
या अगर कोई मेकअप या कोई क्रीम कुछ लगाई हुई है तो वो सबसे पहले क्लीन करना जरूरी है। तो स्किन विल बी रेडी फॉर द फर्दर स्टेप्स। क्लींजर का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आप फेशियल में यूज करें, अगर आप अपना मेकअप करने से पहले भी और मेकअप करने के बाद भी, और जरूरी नहीं है कि आप कोई सा ये वाला भी क्लींजर यूज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप सबसे पहले क्रीम देखिए, ये बहुत ही माइल्ड क्रीम है, ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत लाइट है और बहुत स्मूथली है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारा क्लींजिंग ऐसा होता है कि हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है बट करते करते वो बहुत ऐसा ड्राई सा ड्राईनेस होता भी है, है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये बहुत स्मूथ है। इसका रीजन ये है कि इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया गया है, रोज वाटर इसमें डला हुआ है, एंड नीम का इस्तेमाल, नीम एक्सट्रैक्ट जो कि प्यूरिफायर है, डिटॉक्सिफाई करता है, एंटीबैक्टीरियल है। तो आपके स्किन में जो इम्प्योरिटीज है, राइट, और जो इन्फ्लेमेशन है उन्हें ये कंट्रोल करेगा। तो स्किन आपकी डीप क्लींजिंग होगी, एंड जो भी बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के, अगर जैसे पिंपल वगैरह होते हैं, इस तरह का कोई इशू है तो वो उसमें भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्लींजिंग इज रियली वेरी ऑसम पार्ट, एंड जो इंग्रेडिएंट है दे आर मेकिंग इट सुपर ऑसम। और कोई सा भी क्रीम यूज करने से पहले हम कभी भी उस ब्रांड में हाथ का यूज नहीं करेंगे, या तो आप स्पैचुला का यूज करिए, या तो आप स्पून का यूज करिए, या तो आप ब्रशेस का यूज करिए, बट आप डायरेक्ट फिंगर या फिर हाथ डाल के कभी भी कोई भी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। मतलब जनरली मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे यू करके ऐसे लगा देते हैं, दिस इज द रॉन्ग वे, क्योंकि आपकी पाम में आधे से ज्यादा प्रोडक्ट तो यही रह जाता है, यानी यू आर वेस्टिंग द प्रोडक्ट। एंड अबव ऑल जो आपके यहाँ पे जो बॉम होता है ना, जो हथेलियों पे हाथ की जो गर्मी होती है, वो जो है जो फॉर्मूला होता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, वो फॉर्मूले को भी डिस्टर्ब करता है। तो इधर यू विल बी यूजिंग फिंगर टिप्स जब मसाज करेंगे आप, और बाकी जो प्रोडक्ट आप अप्लाई करेंगे वो स्पैचुला से, या जो ब्रशेस होते हैं अप्लाई करने के लिए, आप ये ब्रशेस अरेंज करके रखें। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारा चीन का है, 1 2 देन 3। यानी अगर मैं खुद करूंगी तो ऐसे कर रही हूँ, इफ आई बी डूइंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये कि आप लोग घर पे खुद इंडिपेंडेंटली करो। स्मृति तो वो आने वाली नहीं है आपके पास, तो नहीं, अगर बुलाओगे तो आऊंगी। एक भाई साथ इंडिया इकट्ठा के न जाने किस किस कोने से हमें लोग अटेंड कर रहे हैं, कहाँ बहुत जाओगे? सारे लोग एक साथ हो जाना तो आ जाएगी। आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर फ्रॉम हियर। समझ में आ रहा है? 1 2 आप गो खुद कर रहे होगे तो दिस वे विल बी डूइंग ऐसे 3 करके 4 ऐसे। 3 4 5। वंशिका आपके पास स्पेशल किट रखी है तो आप भी साथ में साथ कर सकते हो डियर, आपको करना है तो यू कैन ऑल्सो डू। वीडियो ब्रेक अगर हो रही है तो आई थिंक देयर इज अ नेट इशू एट योर एंड, क्योंकि बाकी सबको बराबर से दिख रहा है। रफत विल यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ वॉइस आपको सबको क्लियर आ रही है ना? रफत शिप्रा इफ यू आर देयर तो जस्ट कंफर्म दैट वॉइस हमारी तरफ से कोई इशू तो नहीं है ना वॉइस वगैरह का? यस मैम, क्लियर है वॉइस। ओके गुड, थैंक यू। क्लिनजिंग का टाइम हमारा बहुत नहीं होता, 2 या 3 मिनट। ओके 2 से 3 मिनट आप ये पूरे इन इस तरीके से आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, यू हैव टू अपलिफ्ट इट नीचे से टुवर्ड्स अप, अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से होता है, यहाँ पे यूं और यहाँ पे इस तरीके से। सो दिस इज द डायरेक्शन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। अब ये देखिए, इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हम इतने देर से इसको फेस पे ट्राई कर रहे हैं, ये फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं, बट अभी तक हमने पानी का यूज नहीं किया है। मैं बहुत क्लोजली दिखाने वाली ना हूँ। तो रोज वाटर लिया है, ना तो वाटर लिया है। सी और कोई ड्राइनेस नहीं है, पूरा प्रॉपर स्मूथ है। आपको ड्राइनेस फील हो रही है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, करने वाले को भी फील नहीं हो रहा है। अब ये आप चेक करिए कि इसमें देखिए, मैंने आपको बोला था ना बहुत स्मूथ, बहुत माइल्ड है, ये होती है क्वालिटी। ये दिस इज द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। Yes. मतलब ये एक देखिए, शी हरसेल्फ इज अ स्किन केयर एक्सपर्ट जो इस इंडस्ट्री में 8 साल से है, तो इफ शी इज अप्रूविंग कि ये वाकई में बहुत बेहतरीन क्वालिटी की ये क्रीम, ये क्लींजर है, और ये मैंने भी फील किया, इसका टेक्सचर इट्स वेरी लाइट वेटेड एंड हाईली इट गेट एब्जॉर्ब, और पूरी अभी तरह से तक गायब हो ना गया। तो मुझे फील हुआ कि मैं पानी ले लूं, और ना तो क्लाइंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे रबनेस या फिर ड्राइनेस फील हो रही। एंड एकदम से ग्लो बेबी क्लींजर ही लगाया, ऐसा ग्लो आ गया भाई शबनम के पास। तो शबनम इज ग्लोइंग नाउ।
क्लींजर से ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है? दिस इज ऑसम। सो 1 से 2 मिनट में हम ये सारा क्लींजिंग पार्ट कवर करते हैं। ओके, ठीक है। टिश्यू को हमने पहले से ही वेट कर रखा है, ठीक है, और बहुत आराम से। तो अगर ये आपके पास ये टिश्यू है वाटर एब्जॉर्ब करके, हाँ। और फिर उसमें कर रहे हैं आप, क्लीन जो है हैंड टॉवल भी यूज कर सकते हो, या मलमल का एकदम सॉफ्ट एंड एकदम क्लीन कपड़ा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या कॉटन के भी वो आते हैं बने हुए पैड्स वगैरह जो बने हुए होते हैं, दैट और ऑल्सो टिश्यू भी यूज कर सकते हैं, और वैसे आजकल वाइप्स भी आ रहे हैं, वाइप्स वो आते भी हैं। कर सकते हैं। वाइप्स भी ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा होता है ना, हाँ। इसलिए ड्राई 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 वाइप्स। ओके, एज यू विश, जो आपको ऐसा लगे दोनों पे। तो जो ठंडे पानी में डुबो के रखा हुआ था ये टिश्यू, उसको स्क्वीज किया अच्छे से, उसको निचोड़ लिया, पानी निकाल दिया, और अब ये जो क्लींजर डाला था ये क्लीन कर रहा है इससे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, टकरा मत जाना। अब हमारा आ गया सेकेंड। सेकेंड पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रब। अब स्क्रब के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, इसका स्क्रब भी बहुत माइल्ड है। आजकल मार्केट में कुछ कुछ स्क्रब ऐसे होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं, उसमें बहुत मोटे मोटे से दाने होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि उसको करो तो वो बहुत रब रब सा फील होता है बहुत। लेकिन इसके जो स्क्रब है वो बहुत नॉर्मल है, उसके जो अंदर के जो बीट्स हैं वो भी बहुत नॉर्मल है और बहुत स्मूथली है। तो ये भी आपके फेस पे कभी भी इरिटेट नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा हार्ड स्क्रब होते हैं, तो फेस पे करते करते बीच में क्लाइंट बोलता है कि नहीं मुझे इरिटेशन हो रही है, या ज्यादा मत करो मेरे फेस पे रेडनेस आ जाएगी, या बहुत जलन हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम मैम को करेंगे और आपको। स्क्रबिंग करने से बेसिकली ये जो पोर्स होते हैं ना उन्हें ओपन किया जाता है, जो भी डर्ट धूल मिट्टी जो हमारे पोर्स में चली जाती है स्क्रबिंग से, और डेड स्किन जो होती है वो भी निकलती है। तो बेसिकली आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, एंड जो पोर्स है उन्हें क्लीनिंग करके, क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है, पोर्स के अंदर की गंदगी भी खिंच के बाहर निकल आएगी। तो दैट्स हाउ। और ये थोड़ा हल्के हाथ से किया जाता है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करते हैं और सिर्फ फिंगर से ही करते हैं। इसमें कुछ और यूज नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ क्योंकि finger इसमें का use ग्रेन्यूल्स करते हैं। होते हैं, जैसे वॉलनट वगैरह होता है, वॉलनट ये नेचुरल है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई प्लास्टिक कंटेंट नहीं है। आई का एरिया हमेशा छोड़ के करते हैं, आई के पास में बिल्कुल नहीं करते हैं। आई का एरिया हमेशा छोड़ के करते हैं यहाँ से। इस बात का ध्यान देना है आपको। क्लींजर ओवरऑल फेस पे किया, क्योंकि आई की ये वाली जो स्किन होती है ना बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत डेलिकेट होती है। इसके नीचे बिल्कुल भी मसल्स वगैरह नहीं होती है, सिर्फ स्किन एंड देन बोन, दैट्स इट। तो इस वजह से यहाँ कभी भी स्क्रब या फेस पैक नहीं लगाया जाता है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बाकी सब जगह हमने अच्छे से, लेकिन माइल्ड हैंड से, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है बीच में कि मुझे थोड़ा सा वाटर का यूज चाहिए, तो कभी भी फेशियल करते टाइम दोनों हाथ ऐसे डब पानी में डाल के और ऐसे यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। या आप ओन कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल कर रहे हो, या आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो, आपका तरीका ये होता है कि आप एक हैंड अपना फेस पे रखेंगे, दूसरा हैंड बहुत नॉर्मल हैंड में डालेंगे, और बहुत सिर्फ अपने हैंड को करेंगे। क्लाइंट के फेस पे भी पूरा ऐसा पानी एकदम नहीं आना चाहिए, उसको ऐसा फील हो कि अरे पूरा पानी पानी हो गया। आप सिर्फ अपने हैंड को गीला करेंगे हल्का सा, बस यहाँ हल्की हल्के से। अब ये एक वन साइडेड हो गया। सेकंड साइड, फिर आप इस फेस को होल्ड करेंगे, दूसरा डालेंगे हल्का सा, फिर दे। ये पानी लेने का प्रोसेसिंग ये होता है। आप पानी यूज कर रहे हैं, रोज वाटर यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं एज यू विश। बट अच्छा, इसमें रोज वाटर भी हम पानी की जगह कर सकते हैं। तो रोज स्प्रे बॉटल आई थिंक कैन यूज है, तो स्प्रे किया एंड देन उसको कर लिया। ओके, रोज वाटर ऑलरेडी हमारे इसमें है डला हुआ। स्क्रब में नहीं करते, क्रीम एंड जेल क्रीम वगैरह में करते हैं, स्क्रब में नहीं। वैसे हमारी किट में इंग्रेडिएंट रोज वाटर ही है। बहुत सॉफ्ट हैंड से ही करेंगे। मेरे फोन से लाइट चला है ना, आप चला लो ना, मैं वही कर रही थी उनको।
आप सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स करो आप लोग, ताकि हमें भी लगे कि हाँ। और आपको भी बच्चों, आप लोगों को भी कोई भी डाउट होता है हाँ, बीच बीच में अगर आप होता पूछ है लीजिए, तो तो जो हमारी ऑडियंस वहां देख रही है हो सकता है उनके भी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो की पास की। तो ये अभी हम स्क्रबिंग कर रहे हैं। यस, इसकी टाइमिंग होती है 3 to 5। ओके, तो जो क्लींजर हम करते हैं 1 से 2 मिनट करते हैं, किसी ने टाइमिंग पूछा था। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था 1 से 2 मिनट करेंगे, सेकंड स्टेप आप 3 से 4 मिनट करेंगे। ठीक है, यानी सेकंड स्टेप यानी स्क्रबिंग जो अभी चल रहा है। ये 3 to 5 मिनट। ओके, आपका प्रोसेस यही रहेगा, आप स्क्रब फिंगर से ही करेंगे, आई वाला एरिया छोड़ के फिंगर से ही करेंगे। आप बिल्कुल पाम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ फिंगर, सिर्फ फिंगर। और बहुत सॉफ्टली हैंड से। स्पीड दिखेगी आपको कि तेज हो रहा है, बट प्रेशर बहुत कम आ रहा है। प्रेशर बहुत नॉर्मल होना चाहिए, बहुत नॉर्मल। देखिए मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बता दूं कि हम एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप डिजिटल स्किल से अपने आप को अपग्रेड करें। एक एक ओवरऑल एक वुमेनहुड को आप प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर सके। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपकी किस तरह से, हाँ हो गया, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे कैरी कर रहे हो, किस तरह से अपना खुद का ध्यान रख पा रहे हो, ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरली फीमेल जो है उस पर ध्यान ही नहीं देती है। अगर आप अंदर से हेल्दी एंड लुक वाइज, यानी हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वॉट यू आर वेयरिंग एंड हाउ द स्किन इज ग्लोइंग, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को अलग लेके जाता है। तो हमारी कम्युनिटी एक यही कोशिश करती है कि आपकी लाइफ में हर तरह की वैल्यू ऐड करे। डिजिटल मार्केटिंग तो हम बेशक सिखा के आपको करियर में अपग्रेड कर ही रहे हैं, बट आपकी पर्सनल लाइफ में आप कैसे क्वालिटी लाइफ जी सको, उसी के नजरिए से आज ये सेशन अरेंज किया गया है कि आप हमारे इन प्रोडक्ट्स जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करके अपने बिजनेस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपको 2400 रुपीज का वाउचर मिला है, आप उसे रिडीम कर सकते हो इस स्पेशल किट को न्यूट्रीवेदिका ऐप से डाउनलोड, न्यूट्रीवेदिका ऐप से ऑर्डर करके। आपकी जो भी अपलाइन है आप उनसे पर्सनली हेल्प ले सकते हो इस चीज के लिए, हाउ यू कैन गेट दिस फेशियल किट। तो आई एम श्योर कि हर फीमेल कैंडिडेट फेशियल कराने पार्लर एंड ऑल तो जाती ही होंगी, बट इफ यू डोंट हैव टाइम, आप बच्चे छोटे हैं नहीं पार्लर जा पा रहे हो, ऐसा कोई इशू है, तो आप घर पे भी अपना इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो यही एजेंडा आज की मीटिंग का है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी कि हम हर तरह से आपको क्वालिटी लाइफ जीने का और एट फुल लेवल एंजॉय करने का मौका दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब देखिए, ये स्क्रब हमने क्लीन कर दिया, बट जब भी हम वाटर से स्क्रब क्लीन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके छोटे 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 से क्रिटिकल्स या फिर छोटे छोटे से जो दाने हैं वो रह जाते हैं हमारे फेस पे। तो जब हम सेकेंड पार्ट यूज करते हैं ना, जैसे हम इस पे जेल अप्लाई करते हैं या क्रीम करते हैं, तो अगर ये स्क्रब के छोटे से भी दाने रह जाते हैं तो वो क्लाइंट को इरिटेट करते हैं, क्योंकि वो चुभता है कहीं ना फेस पे वो कर सकता है। हाँ, तो इसलिए हम जब भी स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के बाद हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसकी क्लीनिंग बहुत प्रॉपर से करें। हमने इसको पहले क्या किया, पहले टिश्यू को गीला किया, टिश्यू से क्लीन कर दिया इसको। अब थोड़ी देर के लिए फैन चला दीजिए, फैन ऑन कर, थोड़ी देर के लिए फैन ऑन कर दीजिए। वापस स्किन ड्राई कर देते हैं ताकि ये सारे क्योंकि पार्टिकल्स तभी निकलेंगे जब स्किन ड्राई होगी। अगर स्किन पे पानी लगा रहेगा तो वो ऑलरेडी चिपके ही रहेंगे, तो निकलेगा कैसे? इसलिए हम 2 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्किन को ड्राई करेंगे। आपके पास में अगर आप फोन यूज करते हैं तो छोटे छोटे को फैन भी आते हैं आजकल, वो उससे, हाँ हैंड फैन आते हैं, तो उससे आप अपन ड्राइनेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्किन को ड्राई करते हैं। स्किन ड्राई हो जाएगी फिर हम कॉटन ले लेंगे। कॉटन को थोड़ा सा थिक में लेकर थोड़ा सा अच्छे से करना है। उसके बाद कॉटन से इस तरीके से स्किन ड्राई हो जाएगी, फिर जो भी आपके पास में यहाँ पे जो भी वो है उसका पर यहाँ से इस तरीके से जो होता है बस
आप इसको टच करके देखिए। कहीं से भी कोई से भी आप इस तरीके से करेंगे तो जरा भी आपके फेस पे स्क्रब के काफी एकदम काफी हाँ, एकदम exactly. साफ स्किन लग रही है एकदम, ये देखो ना, मतलब एकदम क्लीन, एकदम स्किन टोन ही चेंज हो गया, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लाइटर साइड पे आ गई है स्किन। अच्छी चीज। हाँ शबना भी आई थिंक स्लीपिंग, आई थी आर यू स्लीपिंग? हाँ कर नहीं आई थी। नहीं तो सबसे भूला नहीं था। सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला अगर कोई इस सेशन को कोई प्राणी है तो वो ये है, शबनम। सुकून में रहती है यार, मजे को। अब आप हमारी बिजनेस पार्टनर हो तो कुछ तो आपको एंजॉयमेंट मिलना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पे हमारा क्या आ गया, मसाज क्रीम। इस पे अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो इस पे थर्ड नंबर डला हुआ है और नीचे लिखा भी है ये मसाज क्रीम है। फर्स्ट अपन ने किया, फर्स्ट क्या किया अपन ने, क्लींजर। इस पे नीचे लिखा हुआ है क्लींजर, ठीक है। सेकेंड अपन ने क्या किया, सेकेंड है स्क्रब। इस पे पूरा प्रॉपर नंबर के साथ में आपको नाम भी लिख के दिया है कि पहले आपको स्क्रब, पहले आपको क्लिनजिंग करना है, देन स्क्रब करना है और देन क्लीन करना है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप बस किट खरीदो और फटाफट फेशियल करना शुरू कर दो। तो अब ये मसाजिंग पार्ट है। मसाज क्रीम है, क्रीम को हम ब्रश से नहीं करेंगे, ये कैप में लगा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट लॉस ना हो इसलिए। अच्छा एक चीज बताओ मुझे स्मृति, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो एज कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग फ्रॉम द मार्केट, इसकी क्वांटिटी कम लग रही है या कैसा लग रहा है आपको? क्वांटिटी प्रॉपर है जितना होता है, बट इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आप, मैंने बोला ना, मैंने क्लिनजिंग किया, मैं बहुत टाइप्स के क्लिनजर करती हूँ, बहुत अदर ब्रांड्स के करती हूँ। ऐसा नाम नहीं ले सकते, बट बहुत सारी ब्रांडेड आती है, आपको भी पता है, प्रोफेशनल भी आती है, नॉर्मल भी आती है। बट कोई सा भी क्लिनजर आप यूज करिए तो आपको उसमें विद इन सेकेंड में पानी की नीड होती है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका क्लाइंट डिमांड करता है, आपकी स्किन डिमांड करती है कि भाई थोड़ा पानी लो, क्योंकि मुझे रफ फील हो रहा है, मुझे ड्राइनेस फील हो रही है। मान लो अगर आप नए हो, लर्नर हो, आपको पता नहीं है, आप करते जा रहे हो, तो जो करा रहा है ना वो फील करेगा कि भाई थोड़ा सा पानी लगा दो, फिर हैंड नहीं स्लिप करता, हाँ हैंड नहीं स्लिप होते हैं, या फिर वो बोलेगा कि क्वालिटी बट यहाँ पे आपने इस पे देखा, इसकी क्वालिटी देखी, मैंने कंटिन्यूस 2 मिनट्स यहाँ पे क्लिनजर किए, बट मुझे नो नीड वाटर एंड रोज वाटर एंड कोई भी चीज ऐसा ले लो कि जिससे हैंड स्लिप हो। इनफैक्ट मुझे मसाज करने में प्रॉब्लम आए कि मैं कुछ ले लूं तो मैं प्रॉपर मसाज कर सकूं। और देन हमने क्लाइंट से भी पूछा कि क्या आपको ड्राइनेस फील हो रही है, उनको भी कोई भी ड्राइनेस फील नहीं हुई। से इज वेरी कंफर्टेबल कि यस मुझे अच्छा लग रहा है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रांड में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत अच्छी है और एग्जैक्टली उनको पता है कि हमको किस चीज की कब क्या नीड है, हमें क्रीम में क्या क्या चीजें मिलानी है और उससे क्या ग्लो आएगा, हमें स्क्रब में क्या देना है और हमें क्लेंजर में क्या देना है। तो आई थिंक ओके, ओवर टू उस्मा मैम। ओके अब देखिए सिंपली मसाज चल रहा है। अब मैं थोड़े से हमारे जो ये हर्बल फेशियल किट है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि व्हाई वी कैन ब्लाइंडली आंख बंद करके हम इस प्रोडक्ट को पिक कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के लिए। तो सबसे पहले याद रखिए स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रूटीन फॉर एवरी फीमेल हुज 25+, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट आता है। हमारी जो न्यू स्किन सेल्स बन रहे होते हैं एज के साथ साथ, वो उनका प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में डलनेस एंड जो लाइन जिनको हम एजिंग साइंस बोलते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन ऑन द रेगुलर बेसिस तो यू विल फेस ऑल दिस प्रॉब्लम। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी फीमेल चाहेगी कि वो उसकी एज झुर्रियां नजर आए या स्किन डल दिखे, क्योंकि फिर आप कितना भी महंगा एक्सपेंसिव ब्रांडेड मेकअप आप यूज करोगे यू विल नॉट लुक गुड अगर आपकी स्किन की क्वालिटी एंड स्किन का अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो शायद बहुत सारी फीमेल अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से या अनअवेयरनेस की वजह से स्किप करती हैं। सो डोंट डू दैट। आप अपना एक प्रॉपर स्किन केयर करें एंड दिस इज द बेस्ट स्किन केयर। एज अ स्किन केयर भी आप इसे यूज कर सकते हो
नॉट ओनली एज अ फेशियल किट, आप एज ए स्किन केयर भी इन ऐसा ऐसा लगता है ना कि जैसे कभी आप कहीं बाहर से आए या घूम के आए, आपको बहुत अनईजी लग रहा है, तो आप इसका क्लिंजर यूज कर सकते हैं। क्लिंजर करने के बाद आपने हल्का सा स्क्रबिंग किया, उसके बाद आपने उसका जेल लगा के छोड़ दिया। अब हम क्रीम जो लगा रहे हैं, क्रीम का लगाने का हमारा सबसे पहला, देखो आप कोई सी भी ब्रांड यूज करो, कुछ भी यूज करो, कैसा भी करो, आपको उसका टेक्निक पता होना चाहिए। जब तक आप कोई चीज का टेक्निक नहीं जानोगे, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए हर चीज का टेक्निक जानो। ठीक है, तो क्रीम हम कैसे करते हैं, आपने क्लिंजर देखा, क्लिंजर हमने कैसे लगाया। आपका कोई भी क्रीम आपको हाथों पे नहीं रब करना है। आप, मैंने देखा मोस्टली लोग अगर मेकअप भी कर रहे हैं ना, तो उसको पहले लेके पहले ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसको तो भूल जाओ, वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आपको ये वाला प्रोसेसिंग तो एकदम भूल जाना है। ये किया और ऐसे यहाँ पे लीजिए आप प्रोडक्ट, फिंगर्स पे लेना है। यहाँ पे प्रोडक्ट लीजिए इधर, और यहाँ से पिक करके देन यस, उसको 5 पार्ट्स में, 6 पार्ट में पीस साइज आप डिस्ट्रीब्यूट करिए पूरी स्किन पे, एंड देन यूज योर फिंगर टिप्स टू अप्लाई इट ओवर ऑल द फेस, अब चाहे ऐसे चाहे कुछ भी। यस, अब हमने क्रीम को लगाया, हमने लगाया, उसके बाद मैंने फिंगर से क्या किया, क्रीम को डैपिंग करी। डैपिंग करने से क्या हुआ, ये मसाज क्रीम इनके पूरे फेस पे, पूरे स्किन पे एब्जॉर्ब होगा। आप देख रहे हो, मैंने अभी कोई मसाज नहीं किया। अब इससे आपको पता चलता है कि इनके फेस पे कितनी ड्राइनेस है। देखो आप, पूरी क्रीम एब्जॉर्ब हो गई। मैंने मसाज बिल्कुल नहीं दिया है, आप सबने भी देखा है, मैंने सिर्फ क्रीम को लगाया और सिर्फ मैंने मैंने बिल्कुल कोई मसाज नहीं किया है, बिल्कुल कोई रबिंग नहीं करी, कोई ऐसे ऐसे नहीं किया, कोई थप्पड़ नहीं मारा, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ क्रीम को लगाया है और सिर्फ फिंगर से इस पर टैपिंग करी। और आप देखो इनकी स्किन कितनी एग्जैक्टली इतनी प्यासी है ये स्किन। देखो आप, सॉरी, ये एक्चुअली देखो, अब आप, आपको पता है, आपको मजाक नहीं बन रहा है, आपकी स्किन को एक्चुअली जो नीड है वो मिल रहा है, जो चाहिए वो मिल रहा है। प्यासा है चेहरा। मुझे कुछ भी कहना नहीं है। हाइलोनिक एसिड है जो कि सुपर हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। क्या होता है, स्किन जो हमारी 3 लेयर्स ऑफ स्किन होती है, तो जो इंटरनल स्किन होती है ना हमारी, वहां पे अगर मॉइस्चराइजिंग लेवल चला जाता है तो हमारी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, ड्राइनेस आ जाती है। तो ये जो हाइड्रोनिक एसिड इसमें डाला गया है, वो क्या करता है, जैसे ही आप लगा रहे हो फॉर्मूला, तो इमीडिएटली जो हमारी एक स्किन अंदर से जो ड्राई है और जो एरिया खाली पड़ा हुआ है विदाउट वाटर या विदाउट हाइड्रेशन जो है, वो ऑटोमेटिकली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दैट इज द रीजन कि इतनी जल्दी ये फॉर्मूला पिक किया इनकी स्किन ने। अभी देखो, मैंने अभी कोई भी रोज वाटर कुछ भी नहीं लगाया, बट मेरा हैंड देखो कितना स्मूथ चल रहा है, सी। और मुझे नहीं लग रहा मैम आपको भी ड्राइनेस नहीं फील होगी। बहुत अच्छी क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स बनाए। थैंक यू अहमद सर, इफ यू आर देयर, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हम फीमेल की। ऐसा नहीं है कि जेंट्स नहीं कर सकते हैं, आजकल सैलून में आदमी लोग भी करते हैं, तो एनी जेंट इज देयर, आप लोग भी इस सेम वे से अपनी स्किन का केयर कर सकते हो। ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, फीमेल मेल और हर स्किन टाइप में आप इसे यूज कर सकते हो। टीनेज गर्ल्स भी यूज कर सकती है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। जस्ट इमेजिन, इसमें सैंडलवुड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पपाया है, पपाया में जो पेपीन एजेंट होता है वो स्किन की ब्राइटनिंग में हेल्प करता है। सैंडलवुड आपकी स्किन की ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग में हेल्प करता है, राइट। एंड अलावा इसके इसमें नीम है, तो नीम सब जानते हैं प्यूरिफाई करता है, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं, या अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है या अगर पिंपल्स वगैरह जैसे इश्यूज हैं, तो उसमें आपकी जो नीम एक्सट्रैक्ट है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जस्ट इमेजिन, इतना ब्यूटीफुली ये सारी चीजें डाली गई। इसमें टर्मरिक है, तो टर्मरिक एंटीसेप्टिक भी है और स्किन की ब्राइटिंग में, यानी स्किन कलर को बेटर करने में, टोन्स को, ये अनइवन टोन है उसको क्लियर अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इतने 10 इंग्रेडिएंट्स इतने नेचुरल सारे डाले गए जो कि स्किन के लिए अमृत है। तो दिस इज व्हाट इज द रीजन के अभी आधा फेशियल भी नहीं हुआ है कि ऑलरेडी ग्लो करने लग गई है, और स्किन टोन भी थोड़ी इनकी अब फ्रेश और क्लियर नजर आ रही है। और जो ड्राइनेस भी दिख रही थी वो देखिए, ड्राइनेस एकदम चली गई, सीरियसली एकदम चली गई। अब हम क्या यूज करेंगे, 4th नंबर पे आ गया अपना मास्क। ठीक है, आप अगर अभी हम लोग एक डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम का हो सकता है कि हाँ, मतलब टाइम का ध्यान रखना है। तो आप क्रीम जब करते हैं ना, तो उसको 10 to 15 मिनट्स आराम से अपने स्किन पे कर सकते हैं। अब ये हमने यहाँ पे किया, बट ऑन जब करेंगे ना,
तो ओन करने का ये रहेगा कि आपने पूरे फेस पे ऐसा ऐसा लिया और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके डैपिंग करनी है आपको, सिर्फ ऐसे ऐसे करके डैपिंग कर, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। पहले अपना टी जोन एरिया करेंगे, फिर चिक एरिया, फिर नोज एरिया, फिर फॉरहेड एरिया, फिर आई, ठीक है। फिर थोड़ा सा नेक पे, ये अप साइड, डाउन साइड नहीं जाए, अप साइड, बस थोड़ा सा जो मूवमेंट्स है ना किस साइड में सारा जाएंगे, upside। नेक पे अप साइड, चीक पे इधर, चिन से लेके ऊपर, ठीक है, और फोरहेड से इस तरीके से ऐसे लेके अब हम आते हैं नोज पैक पे, फेस पैक। अब देखिए फेस पैक कई बार ऐसा होता है, नहीं क्रीम को कभी भी क्लीन नहीं करना होता है, कभी भी नहीं, क्योंकि जब हम फेस पैक लगाते हैं ना, फेस पैक में कुछ ऐसे, इसमें आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने, हाँ, तो हल्का सा क्या होता है, हमारी स्किन थोड़ी सी हल्की सी ड्राइनेस होती है, तो जब हम क्रीम को लगा के एब्जॉर्ब कर देते हैं स्किन में, तो वो ड्राइनेस हमारे एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं होती है। कहीं कहीं होती है ना, किसी किसी की स्किन बहुत ड्राई है और पैक लगाने के बाद बहुत ड्राई, तो ये चीज इसलिए हम लोग क्रीम कभी भी हमेशा क्रीम को रिमूव नहीं करते हैं, स्किन में ही। ओके। तो नाउ वी आर ऑन द फाइनल स्टेप, स्टेप 5, दैट इज फेस पैक। तो बस ये फेस पैक हम थोड़ी देर लगा के जब ड्राई हो जाएगा तो इसे क्लीन कर देंगे, एंड उसके बाद कुछ मॉइस्चराइजर कुछ लगाना होता है, इसमें है, उसमें है फेस जेल है। ओके, तो ये हमारा फाइनल नहीं, हमारा 4th स्टेप है जिसमें हम फेस पैक लगा रहे हैं। जब हम इसे क्लीन करेंगे उसके बाद हम फेस जेल लगाएंगे, तो 5th स्टेप इज ऑल्सो गिवन। तो अब आप घर पे, आई एम श्योर अब आप कर पा रहे होगे अपना फेशियल घर पे, इसका फाइनल लुक भी हम शो कराएंगे आपको। कोई क्वेरीज है तो हमारी एक्सपर्ट इज अवेलेबल, आप अपनी क्वेरीज चैट में डाल सकते हो। शिखा और शिप्रा इज देयर, शी विल रीड आउट द क्वेरीज, और हम यहाँ पे आपको फटाफट से इंस्टेंटली आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट कि जैसे मैं बता रही थी ना कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस एक फील होना बहुत जरूरी होता है, और हम नहीं जा पा रहे होते पार्लर, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। मैं खुद ही बहुत ज्यादा, मतलब स्मृति देखो हमारे साथ है, बट मैं इसके पार्लर में आ ही नहीं पाती बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल एंड ऑल। तो घर में आप एज अ स्किन रूटीन भी इसे यूज कर सकते हो। सोने से पहले आप सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक जो फेस पैक है वो हफ्ते में आप 2 बार करिए, रोज नहीं करिए, क्योंकि फेस पैक रोज नहीं लगाया जाता है। ट्वाइस इन अ वीक यू कैन डू। तो एज अ स्किन रूटीन ऑल्सो आप इस फेशियल किट को यूज कर सकते हो। मैं खुद एक पिछले किसी ब्रांड में जब मैं एक वर्क कर रही थी और स्किन के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं वर्क कर रही थी, विल यू बिलीव के स्किन केयर प्रोडक्ट्स 5-5, 6-6 हजार के आते थे वहां पे, और स्किन रूटीन प्रोडक्ट्स होते थे, और उनमें सब यही होता था। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसमें तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती थी, लगता था कि यार ये केमिकल तो नहीं है नॉलेज। तो दिस इज द आई वुड से कि डिफरेंस। इसकी जो एमआरपी है वो 999 है, बट 699 प्लस आपको 2400 रुपीज का गिफ्ट वाउचर जो मिला है उस पर भी प्लस आपको 10% और डिस्काउंट मिल गया। तो 40% डिस्काउंट के बाद आपको ये 600 समथिंग रुपीज की पड़ती है। तो अगर एक फेशियल आपको 90 to 100 रुपीज का पड़ेगा, मतलब स्मृति सेन के 7-8 फेशियल अगर लेविशली आप करना चाहते हो तो इतना आराम से हो जाएगा। और पर्सनली अगर कर रहे हैं, अपने लिए खुद पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक 10 से 12 आराम से 10-12 हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरा नहीं कर सकते हो, आप क्लींजिंग नहीं कर सकते, वो सॉरी स्क्रबिंग नहीं कर सकते हो, मसाज नहीं कर सकते हो, तो आप सिंपल सा, बहुत कभी ऐसा होता है कि हमारे पास थोड़ा सा आपने बस क्लींजर यूज करो। सिंपली आपने क्लींजर लिया, 2 से 3 मिनट क्लींजर किया, और रात को सोते टाइम आपने इसका मसाज क्रीम यूज कर लिया, जैसे मैंने बताया सेम उसी प्रोसेसिंग में आपने लगाया और लगा के सो गए। जरूरी नहीं कि आप उसकी पूरी प्रोसेसिंग करिए। स्क्रबिंग आप तभी करिए, स्क्रबिंग भी आप डेली नहीं कर सकते हैं, वीकेंड्स में भी नहीं कर सकते। स्क्रबिंग आपको तभी करना होगा जब आपको ऐसा लगे कि आपके फेस में टैन फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप धूप में बहुत जा रहे हैं, 2 बार काफी आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत टैनिंग हो रही है, या फिर ऐसा होता है ना कभी कभी अनइवन से स्किन लग रही है, मैम को बिठा दो, या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप यूज कर सकते हैं। बट रूटीन में, आप डेली रूटीन में आपका जो क्लिंजर है, उसको बोलते हैं, एक होता है सीटीएम। सीटीएम बोले तो क्लिंजिंग, सी फॉर क्लिंजिंग, टी फॉर टोनिंग, और देन एम फॉर मॉइस्चराइजिंग। सीटीएम ये आप डेली कर सकते हैं, ये आपका रूटीन का है। आप सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं, आप सोने के बाद भी कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर अपना मेकअप भी कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप नॉर्मल मेकअप भी कर रहे हैं, तो आपको सीटीएम ये करना है। सीटीएम
जस्ट लाइक दिस भूख खाना कि सुबह दोपहर शाम का खाना जैसे आप लेते हैं, आप अपनी बॉडी को जैसे देते हैं, तो वो सारी चीजें आपको क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का यूज करना है। तो आप इसका भी क्लिनजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनजर यूज किया, उसके बाद आप अब इसमें थोड़ा सा रोज वाटर का स्प्रे कर लिया। उसके बाद हो गई यार। वो टोनिंग हो गई। आपने रोज वाटर का नॉर्मल स्प्रे कर लिया, स्प्रे करके छोड़ दिया। स्प्रे करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फेस पे स्प्रे किया और छोड़ दिया रोज वाटर से। हाँ, उसको छोड़ने के बाद आपने इसमें मॉइस्चराइजर जो मसाज क्रीम है वो लगा लीजिए, या फिर ये देखिए इसमें सेकंड स्टेप में ये है फेस जेल, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे अगर मान लीजिए अभी ऐसा नॉर्मल फेशियल किया तब तो ठीक है, लेकिन आप जैसे इसका क्रीम है, मतलब एज अ स्किन रूटीन अगर आप यूज Routine. करते हो ऑन द डेली बेसिस। यस, तो डेली उसके लिए बेसिस पे बताया बताएगा। जाएगा। आपने क्लींजर किया, फर्स्ट स्टेप से क्लींजर कर लिया, क्लींजर से करके आपने फेस अपना क्लीन कर लिया अच्छे से। क्लीन करने के बाद आपको फेस को अपने ड्राई करना है, गीला नहीं होना चाहिए फेस आपका। क्लींजिंग करने के बाद फेस को अच्छे से ड्राई कर लिया, फैन के सामने हो गए या फिर टॉवल से या फिर टिश्यू से फेस को ड्राई कर लिया। रात को सोने के टाइम आपको क्या करना है, ये मसाज जेल है इसमें और क्रीम है, इन दोनों को मिक्स करके फेस पे लगाना, सो जाना। आप इसको करके देखिए, विद इन वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी स्किन कैसी भी हो, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे उसमें पिंपल्स हो, एनी स्किन टाइप कुछ भी हो, बट आप ये करके देखो, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। विद इन 7 डेज में आपको नहीं रिजल्ट मिला तो फिर आप जो सो बोलो। तो मतलब इतने महंगे महंगे मैं काफी ऐसे लोगों से मिलती हूँ, 15-15, 20-20 हजार के सलून विजिट करते हैं, स्किन रूटीन्स ले रहे हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स मार्केट से ले रहे हैं। हम 600 रुपीज में एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं आपके घर पे यूज करने के लिए कि आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। और एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला हमें स्मृति ने आज दिया है कि नहीं, आपने दो जो कॉम्बिनेशन बताए, एक बार और मैं थोड़ा सा क्रीम नहीं फेस face पैक, pack। मसाज एंड जेल। ओके, मसाज क्रीम एंड जेल को आप कंबाइन करके रात में एज अ मॉइस्चराइजर क्रीम इसको अप्लाई कर सकते हो फेस पे। हल्का सा मसाज देना चाहो दे दो, या डैप 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 कर दो, डैपिंग कर दो, डैपिंग कर दो, तो इट विल बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ऑन योर स्किन। रीजन मैं दे चुकी हूँ, इसमें हाइलोनिक एसिड है जो कि इमीडिएटली स्किन में जाता है और नॉरिश करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो ये दोनों आप एज अ स्किन रूटीन आप क्लींजिंग के बाद यूज कर सकते हो। So this is going to be your daily skin routine also. You don't have to go with the daily scrub and the face pack. ये हफ्ते में एक दिन करने वाली स्टेप होता है, ठीक है? ये डेली में ले। एंड फेशियल आप 15 से 20 दिन में एक बार कर लो। ओके, फेशियल आप घर पे कर रहे हैं, आप 15 से 20 दिन में एक बार आप कर सकते हो। अब ये फेस पैक अपना ड्राई हो चुका कोई है। क्वेरीज है शिप्रा? एक बार चैट देख लो प्लीज। कैसा लग रहा है आप लोगों को सेशन? कुछ फीडबैक साथ में देना शुरू करिए मुझे। आई वांट टू सी कि हाउ मच यू आर लर्निंग एंड एंजॉयिंग और नॉट। शबनम तो एंजॉय करिए, बट आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हो बताओ, फटाफट से चैट में बताइए। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो शिप्रा प्लीज रीड आउट इट फॉर मी सो दैट स्मृति विल हेल्प आउट अस। यस मैम, डेफिनेटली। अलका जी का क्वेश्चन है, तो क्या करें मैम? ये तो अलका जी अपने क्वेश्चन एक बार क्लियर कीजिए कि क्या लिखा है आपने, किस चीज एक में बार में पूरा क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस चैट में आ रहे हैं और आपका फिर क्वेरी रह जाएगा। तो इन अ सिंगल गो राइट। मैम बोल रही है स्किन डार्क है। एनी स्किन टाइप, डार्क हो, लाइट हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई हो या ऑयली All हो, skin it's type for all All skin skin type. type. कि अभी तो सुपर आ रहा है मैम, अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो मच गाइस। अभी फेस हमारा ड्राई हो चुका है। अच्छा, फेस ड्राई हो चुका, पैक ड्राई हो चुका है, तो कभी भी फेस पैक को डायरेक्ट ऐसे नहीं हटाना है। आप ओन कर रहे हो या आप प्रोफेशनल कर रहे हो या आप सलून में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपको फेस पैक को डायरेक्ट ऐसे नहीं हटाना है। आपके पास में टिश्यू हो, टॉवेल हो, मलमल का कपड़ा हो, वेट टिश्यू हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपने उसको ड्राई, उसको गीला करना है, उसको निचोड़ना है और उसको हल्का सा करना है और ये फेस पे ऐसे रखते। मैम एक क्वेश्चन है, मेरी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, क्या करना चाहिए? आपके आईज के नीचे डार्क सर्कल है, इसका जो 5th नंबर का है, ये आपने क्लिंजर करना है और 5th नंबर की क्रीम को, ये जेल फॉर्म में है, फेस जेल है, ठीक है। इस जेल को सिर्फ अंडर आई के एरिया में लगा के छोड़ दें। ये सारे रिजल्ट आपको 7 डेज में दिखेंगे ना। मैम एक और क्वेश्चन है। सोना तो समझ लो कि बस 7 डेज में। मैम एक और क्वेश्चन है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या इसको? हाँ, श्योर। ये बिल्कुल देखिए हर्बल है, तो हर्बल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स सेंसिटिव
स्किन के लिए तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट और होने वाला स्किन है। टाइप है, और इसमें skin किसी type। तरह का केमिकल या कोई प्लास्टिक कंटेंट, जैसे कि स्क्रब में स्क्रबिंग एजेंट जो डाल देते हैं, प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। इनफैक्ट आप ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप बोलते हैं कि मेरी बहुत ऑयली स्किन है तो मुझे पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, आप वहां पे भी यूज कर सकते हो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप। तो क्या किया, गीला टिश्यू को ओवरऑल फेस के ऊपर रख के, जो फेस पैक सूख गया था, ड्राई हो गया था, उसको वापस गीला किया ताकि वो इजीली बिना स्किन को इरिटेट किए निकल जाए। तो अभी और अच्छे से उसको डैप डैप करके उसको गीला करेंगे एंड अब रिमूवल पार्ट होने वाले हैं। बस इसके बाद फिर से वही, जैसे फर्स्ट अपन ने क्लींजिंग करी थी, हैंड को डैप करेंगे और सिंपल सा बस करके। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप फेस पे काम कर रहे हो तो बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से, सिर्फ अपने फेस को नहीं, सामने वाले के फेस को भी करना है कि वो उसको फील हो गया। नहीं, जैसे घर में actually। ऐसे होते हैं ना, दो बहनें, देरानी जेठानी, आपस में आसपास की फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर कोई ऐसा है तो आप लोग आपस में मिलके भी एक दूसरे का भी कर सकते हो। बट मैम एक टिप देना चाहूंगी। हाँ जी। काफी सारे इश्यूज होते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का कर सकते हैं, Husband बहुत wife प्रेम का प्यार कर पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ का करना अगर कर सकते हैं। दोनों पार्टनर एक दूसरे का भी कर सकते हैं। देखो अभी जिससे आप उनका भी सबको तो option- पता चल चुका है कि फेशियल करते कैसे हैं, तो कोई भी कर सकता है। Exactly. And you are already part of this community. You know how to order your बिकॉज products. काफी सारे मेल मेंबर्स हैं, वो कहेंगे भैया हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तो बेस्ट ये है कि आप फेशियल किट लीजिए, वाइफ का करिए और वाइफ अच्छा, से एक करवाइए। चीज बहुत इम्पोर्टेंट Give and है, take। वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। अगर आप बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप अपने चाइल्ड आईडी से फेशियल किट 2200 रुपीज में 3 पैक्स ले सकते हो। एक खुद यूज करो, कोई गिफ्ट करना है किसी को बर्थडे एनिवर्सरी में, वो भी आप कर सकते हो। इट्स अ बिजनेस आइडिया फॉर यू ऑल। या फिर आप अगर सेल करना चाहो, आप 1000 में बेच के उसमें पैसा कमा सकते हो। सो इफ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दिस, यू कैन गो एंड डू इट। तो अभी हमारी जो ऑफर में आया हुआ है एंट्री, 2200 रुपीज में कंपनी 3 फेशियल किट्स दे रही है एंड यू विल बी अ बिजनेस पार्टनर ऑफ अस। अगर आप हमारे साथ रजिस्टर्ड पार्टनर नहीं है तो इस फेशियल किट को ऑर्डर करके उस पर बिजनेस भी बनाइए और हमारे साथ ये बिजनेस पार्टनरशिप पे भी आइए, जिसमें आप डेली का 5 से 15 हजार रुपए का इनकम ले सकते हो। जस्ट इमेजिन। और साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री मिल रहा है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री मिल रहा है, एंड व्हाट एल्स यू आर गेटिंग 2400 रुपीज के गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं आपको, जिसको कि आप अगेन अपनी दोबारा ये प्रोडक्ट या बाकी हमारे हर्बल प्रोडक्ट को रीऑर्डर करके ऐप से उन जो आपको वाउचर्स है उन्हें रिडीम कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना कुछ आपको मिल रहा है एज अ बिजनेस पार्टनर विद अस। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पार्टी फॉर यू। कितना कुछ आपको इन हैंड मिल रहा है साथ में साथ। तो डोंट फॉरगेट दिस 2200 वाला आईडी। अगर आप ऑलरेडी पार्टनर हैं, आप अपनी चाइल्ड आईडी के थ्रू पिक करके उसको, जैसे मैंने आइडिया दिया, आप इस तरह से कर सकते हो। मेरी जैसे फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, मैंने गिफ्ट कर दिया उसको, क्योंकि हम 1000-1500 रुपए का कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके दे ही रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट दिस, व्हाई नॉट टू यूज दिस प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट टू। इतनी प्यारी पैकिंग में आता है ये बॉक्स में, उसके अंदर बड़े अच्छे से सारा है, तो इट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट पैक। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो जब आप जिस बिजनेस में हो तो उसको अगर समझ के करो और एंजॉय करते हो तो आप बहुत इजीली ग्रो कर पाते हो। तो आई होप यू गॉट माई टिप एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट फॉर योरसेल्फ। यस, ठीक है। तो अब हमारी क्लींजिंग हो गई है, पैक हट चुका है। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी। इसके लिए मतलब क्रीम एंड ऑयल अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्रश यूज करना है? ब्रश कौन सा यूज करना है इसके लिए ये जो आपने क्रीम वगैरह के लिए लगाया था ना, आप नॉर्मल वुडन की वो आती है, स्पैचुला आता है जैसा, applicator? ये तो ब्रश है हमारा, और स्पैचुला एक अंदर होगा। स्पैचुला लेके हम ले आओ ना, फोन पकड़ा दो मैं आपको, आप ले आओ। ये तो ब्रश है, इससे ये ऐसा आता है मार्केट में, आप फेस क्रीम एप्लीकेटर डालोगे ना, क्रीम एप्लीकेटर, स्पैचुला या ब्रशेस, तो यू विल गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर हियर। तो आप बस ये कोशिश करना कि वुडन उसका हो, हाँ वुडन ही हो, प्लास्टिक वगैरह नहीं उसमें यूज किया हुआ, तो वो ज्यादा सही है। अब थोड़ा सा हम क्लोजली देखने वाले हैं कि हाउ मच शबनम इज ग्लोइंग। अभी तो देखिए हमने अभी जेल नहीं लगाया, बट आप क्लीन देखिए कितना क्लीन हो चुका है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ, पैक रिमूव किया जस्ट ठीक। कैन यू सी द ग्लो? माय गुडनेस, अभी जेल नहीं लगा है, अभी एकदम क्लीन हो चुकी है स्किन। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे हैं गाइस आप लोगों को। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जो लोग देख रहे हैं, जब हमने स्टार्ट किया था तो कितना डल स्किन था, कितना मतलब ड्राई पैचेस दिख रहे थे एंड अनइवन स्किन टोन दिख रही थी। इवन
स्किन टोन भी इतनी इमीडिएटली इवन हो गई है, जस्ट सी yes, yes, अंडर आई सर्कल गायब हो गए। कैन यू Yeah. सी द डिफरेंस गाइस? सी अंडर आई सर्कल हैज गॉन। yes. कैन यू सी द डिफरेंस गाइस? अगर आप देख सकते हैं तो यस लिखिए एंड जस्ट कंफर्म मी, क्योंकि मैं तो लाइव देख रही हूँ बट कैमरा पे भी आई होप देख पा रहे होगे आप। मैं बहुत क्लोजली इसलिए दिखा रही हूँ शबनम को। मैम मुझे दिखाई दे रहा है काफी चेंज। काफी चेंजेस है। गर्ल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं चेंजेस? समझ में आए सबको? यस मैम सबको दिख रहे कंफर्म हैं। करके बता कि सबको चेंजेस समझ में आए। जिसको चेंजेस समझ में आए, ये लाइव ऑडियंस है, ये अप्रूव कर रही है भाई। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ सीखने आए हैं। दे आर ऑल लर्नर्स एंड दे आर सेइंग कि हाँ उन्हें चेंजेस आए। ये हाँ अभी लास्ट वाला क्या है, ये जेल जेल है, ये लास्ट ठीक है। स्टेप है 5। 5 सबसे लास्ट स्टेप है, ये जेल है। अब इसको क्या करेंगे हम? अभी आपने इसमें से किसी ने पूछा था कि उनको बहुत सारा डार्क सर्कल है, उनको बहुत सारा, वीडियो बना लो, बहुत सारा डार्क सर्कल है। तो अभी ये देखो, आप मैंने क्या बोला था, ये बिल्कुल जेल फॉर्म में है। ये देखिए आप, बिल्कुल जेल फॉर्म fine है। है। क्लोज आप भी इसको देखो, फेस पे लगाओगे ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, सी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एकदम गायब। माय गायब। गॉड, प्रोडक्ट हैज बीन absorb. कंप्लीटली Yes, एब्जॉर्ब। yes. दिस इज द एक साइन होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का। यही एक सिंबल होता है कि Yes. प्रोडक्ट को घिसे जा रहे हैं अंदर ही नहीं जा रहा। दैट मीन्स दैट इज एन हैवी फार्मूला जो स्किन नहीं ले पा रही है। ये देखिए आप, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोनिक एसिड डिफरेंट। हाँ एंड एलोवेरा जेल इसमें पड़ा हुआ है। इट इज द रीजन, एंड रोज वाटर है इसमें। अभी अब इसका यूज बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। 5th नंबर का फेज मैं उठा दूँ। कॉटन देना बेटा। कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे। कॉटन में वो हो जाएगा ना, छोड़ दो आप आ जाओ ये देखिए, ये क्या है, ये बिल्कुल माइल्ड है। अब इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे हमने पैक हटाया, उसके बाद तो है यही। आपने किसी ने पूछा था कि हमारे अंडर आईज है, तो वहां पे लगा सकते हैं। पिंपल्स, जैसे नए नए पिंपल्स आते हैं ना, इकने, वो उसमें थोड़ा सा उसमें उगता है, या फिर थोड़ा सा उसमें ऐसा कुछ ऐसा वो रहता है, जेली जैसा होता है, कुछ ऐसा पेनफुल होता है। कई कई बार होता है, किसी किसी को तो पूरे फेस पे होता है, किसी किसी को क्या होता है, सिंगल निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है, बहुत। तो इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। बस यहाँ टैप से, यहाँ से लिया, सिर्फ 1 ड्रॉप लिया, और जहां पे हमारा पिंपल उठ रहा है, जहां पे हमको पेन हो रहा है, जहां पे ऐसा होता है ना, मतलब ग्रोइंग स्टेज में भी लग रहा है कि यहाँ पिंपल आने वाला है, आने तो वाला आप है, उस पॉइंट तो पे वहां लगा पे दीजिए। रात को लगा के, या फिर दिन में भी आप घर में हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, तो आप वहां पे लगा के इसको छोड़ दीजिए। उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पर ना डैपिंग करनी है, ना उसको रबिंग करनी है, ना तो उस पर मसाज करना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, बस उसको लगा के छोड़ देना। आप देखना, आपको कुछ टाइम बाद आपको पिंपल में पेन कम होएगा, आपका पिंपल धीरे 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 ड्राई होने लगेगा, और उसका स्पॉट नहीं आएगा। पूछ लो क्या बोल रहे हैं उठा के, उसका स्पॉट नहीं आएगा आपको बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आपके जैसे आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन के निशान है, तो आप रात को सोते टाइम उस पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन हुआ है, उसका जो स्पॉट रह गया, सिर्फ उतने ही एरिया में, सिर्फ इसको, ये जो आपका कौन सा नंबर का है, 5 नंबर, लास्ट स्टेज, जेल, फेस जेल लगा के, और लगाना कैसे है, जिस एरिया में जो प्रॉब्लम है आपको, एक्ने प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, स्कार्ट प्रॉब्लम है, डार्क पैचेस प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सब चीजों, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, आप लोग जान लो। पिगमेंटेशन क्या होता है? झाइयां बोले तो जो यहाँ यहाँ एरिया में दाग धब्बे से रहते हैं। और स्कार्ट क्या होता है कि छोटे छोटे से ऐसे होता है ना, कि कहीं ऐसे, कहीं काले हैं, कहीं सफेद हैं, कहीं काले हैं, कहीं सफेद है, उसको बोलते हैं स्कार्ट। और पिंपल क्या होता है? जो सिंपल से होते हैं, जो छोटे छोटे से दाने से होते हैं। एक्ने क्या होते हैं? जिसमें पिंपल भरे होते हैं, जिसमें पस भरा होता है, बहुत मोटा मोटा सब, देखते हो ना, उसमें ब्लड भी आ जाता है, बहुत ज्यादा तो देखे ये ऐसी क्रीम है, ये सब पे यूज होगी। दिन में भी आप यूज कर सकते हो। किसी ने पूछा है कि डे टाइम में यूज किया जा सकता है, एग्जैक्टली, तो यू कैन यूज इट डे टाइम, इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग आल्सो। नाइट में यूज कर रहे हो आप, जिसके स्किन पे पिंपल्स है, जिसकी स्किन एक्ने है, जिसकी स्किन बहुत बहुत ज्यादा ऑयली है, वो क्रीम का यूज नहीं करेगा। ओके, डन। हो रहा है ना क्लियर? वो क्रीम का यूज नहीं करेगा। जिसकी स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत कहीं कहीं ड्राई है, कहीं कहीं, वो ये इसमें क्रीम यूज करके करेगा। 4th, 3rd एंड 4th। ओके, आ गया समझ में ना सबको? बाकी और जो भी होगा वो कर लो, वो भी यहाँ स्किन पे। हाँ, टाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ना इसको? किसके लिए? स्किन टाइटनिंग,
हाँ हाँ, बिल्कुल 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 यूज ये कर अब सकते फाइनल स्टेप है फेशियल का जो आज हम कर रहे हैं, दैट इज जेल। हैं। इसको भी एकदम सिर्फ डैपिंग करना है, डैब 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 करके ही लगाना है, इसको मसाज नहीं करना नहीं है। करना है। डैब इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट है, जो क्रीम है, जेल है, वो आपकी स्किन में अंदर तक चला जाए। चलो, यानी इंटरनल जो आपके लेयर ऑफ स्किन होते हैं, 3 लेयर ऑफ स्किन होते हैं, तो आपकी इंटरनल मोस्ट स्किन लेयर तक ये पहुंच जाए फॉर्मूला, अब सो ये दैट हम आपको डीप नॉरिशमेंट मिले। इसको ये कर लिए। अब इसके बाद ये एक हमारी, हम थोड़ा कैमरा सीधा करिएगा, ये हमारा एक टोनिंग थेरेपी होता है। हम दोनों हाथों को रब करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये किया, अब हम हीट देंगे फेस को, वो भी नेचुरल हीट जो आपके हाथों palm की पे और हीट है हाथों ये, पे। ओके। ये आया, इसको लिया और ऐसे रख के इसको ये वाइब्रेट, नेचुरल हीट दिया ये जा रहा है नेचुरल हीट है, इसको हैंड्स पे रखकर। नेचुरल ये हीट क्यों बोलते हम हैं। कर रहे हैं इसका ये रीजन? इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमने इसमें फेशियल किया है, जो भी हमने इसमें फेस पे जितनी भी क्रीम्स लगाई है, जेल लगाई और नॉन लगाई, ये पूरा स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ओके और ये हीटिंग जब होएगी तो ये और अच्छे से निकल के ओके, हमारा फेस ग्लो और ग्लो करेगा, और करेगा ग्लो ये, करेगा, ओके। और चीजें और अच्छे से हो जाएंगी, ये स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आप इसको 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। विद इन सेकेंड के लिए आप रब करेंगे और ये वाइब्रेट भी करना है, ये हल्का सा वाइब्रेशन, ये मतलब हाथ वाइब्रेशन से ही, अगर खुद को करेंगे तो कैसे करेंगे? करेंगे ना। ये लिया, बताओ करके दिखाओ। ये लिया, हाथ पे रखा और ओके, ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। ये लिया, ऐसा रखा, ओके, बस, गॉट इट। ठीक है। अब देखिए आप, नाउ द शबनम इज ग्लोइंग, सी हर और फोरहेड। मैम से भी पूछिए उनका एक कैसा। लाइट ऑन करना, कोई कैमरा की ऑन करना, ताकि प्रॉपर दिखे, क्योंकि इसका लाइट लाइट थोड़ी ऑन कम करो, पड़ रही है। फिर इसका कर लो, अपने मोबाइल हाँ, का कर लो। हाँ, ये तो इनका भी ले लो, कर लो। इनका ले लो, इनका ले लो, इधर से। Yes. अब देखो, मैम हाँ, कैन यू कर सी द ग्लो ऑन हर फेस गाइस? जस्ट सी, जस्ट वीडियो सी द कर लो, ग्लो। साइड से कर लो। इसका फोटो ले लेना कोई, शिप्रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हीट के लिए स्टीमर यूज कर सकते हैं। स्टीमर इज अ डिफरेंट थिंग डियर। नो नो, स्टीमर स्टीमर यूज नहीं स्टीमर करना अभी है, अभी अभी समर चल रहा है, समर भी चल रहा है, समर स्टीमर में की क्या स्टीमर जरूरत है? नो। और वैसे भी जो नेचुरल हीट वर्क हाँ करती हाँ, है ना, उसमें वो हीट ज्यादा चली जाएगी स्टीमर में, और स्टीमर इज अ डिफरेंट थिंग, वो पोर्स ओपन करने के लिए स्टीमर वो हम अलग तब चीज है। यूज करते हैं जब आपके पास में ऐसा क्लाइंट आता है कि जिसको बहुत एक्ने है, उसके अंदर पिंपल्स है, उसकी बहुत डर्टी स्किन है, वो बहुत टाइम से उसने फेशियल नहीं लिया है, या उसको कुछ और भी स्किन प्रॉब्लम है, तब हम वहां पे स्टीम यूज करते हैं। और एक्चुअली स्टीम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारे पोर्स है, उनको जो ओपन बंद करने हो के चुके लिए, हैं, जो पिंपल की वजह से, जो स्कार जैसे की वजह व्हाइट से, हेड और ब्लैक हेड यस बहुत ज्यादा बनते हैं यस, ना, उन लोगों को हाँ, स्टीम देते हैं ताकि वो आपको पता सॉफ्ट होना होकर चाहिए निकल कि जाए। कब कौन सी चीज हमको यूज करनी है। एक्चुअली स्टीमर है तो हमें सबको स्टीमर नहीं दे देंगे। आप ये नेचुरल थेरेपी आप सबको दे सकते ये बहुत सेफ है, आप एनी एनी वेदर, आप एनी हमारा टाइम, एनी स्किन टाइप, एमबी सॉप को फेशियल सबको दे सकते हो। वो किसी को भी दे सकते हो, सभी बिना स्किन पूछे। टाइप के लिए। अनीता यस, धीमान, ये ऑलरेडी हमने क्लियर कर ऑल दिया था। ऑल स्किन टाइप। और ये स्मृति ऑलरेडी बता चुकी है, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को, कि इस एक फेशियल किट से आप अगर पर्सनली अपने लिए अकेले यूज कर रहे हो तो 10 से 12 आप फेशियल कर सकते हो आराम से, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम लग रहा है इसमें, इतना नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लपेटना पड़ेगा। तो 10 से 12 आप आराम से कर सकते हो, क्वांटिटी बहुत सही है। कैसा लगा? देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट जस्ट थिंक अबाउट के इसकी क्वालिटी बहुत औसम है, तो यू डोंट हैव टू पिक लॉट ऑफ प्रोडक्ट इन अ सिंगल गो। पी साइज लोगे वही काम कर रहा है, एक बार लिया वही काम कर रहा है, ठीक है। दिस इज द थिंग। और एक फेशियल आपको 60 to 70 रुपीज का पड़ेगा पर्सनली, अगर आप यूज करो, इससे भी कम का 10 रुपीज का पड़ेगा, 10 रुपीज का एक फेशियल पड़ेगा। वाओ, जस्ट इमेजिन, पार्लर में 1000-1500 दे रहे हो, और क्या वो लगा रहे हैं आंख बंद करने के बाद, हमें नहीं पता, सॉरी स्मृति, यू आर नॉट द वन, बट बहुत सी जगह ऐसा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो यहाँ पे इस चीज का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो आपके पास टाइम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हो, तो यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। एंड इन प्रोडक्ट के ऊपर आपको इनकम भी मिलती है, आप अपने लिए खुद के लिए कुछ खरीद रहे हो तो कंपनी आपको डिस्काउंट्स भी दे रही है, ऑफर्स भी दे रही है, और साथ में आपकी रिपर्चेज इनकम भी दे रही है। जस्ट इमेजिन, आपकी टीम अगर परचेज कर रही है तो आपकी टीम रिपर्चेज मैचिंग इनकम बन रही है। 10,000 पीवीज के ऑर्डर लगा लिए तो ऋषिकेश कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आने जाने रहने का सब खर्चा देके आपको घुमा भी रही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, घूमना फिरना भी है। हाँ जी, बोलिए श्रिपा। दो हाँ, फेशियल के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 15 days 15 दिन, 15 से 20 दिन इज ओके, बैठो ना। 15 से 20 दिन इज एंड ओके। क्वेश्चन है कि इन पार्लर्स हैव सीन यूजिंग D10 और ब्लीच, इज दैट नेसेसरी?
ब्लीच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बताइए आप। ब्लीच तो इज अ कंप्लीटली केमिकल प्रोडक्ट, यू शुड नॉट एट ऑल गो विद द ब्लीच। ब्लीच नहीं कर, हाईली इसको वैसे भी आपको इसमें इसकी नीड नहीं जरूरत ही पड़ेगी। नहीं है इसमें ना bleach तो की। आपको ब्लीच की जरूरत पड़ेगी, ना तो डिटेन की जरूरत पड़ेगी। डिटेन और ब्लीच का एक्चुअली आपको पता है इसका यूज क्या होता है? डिटेन और ब्लीच का यूज क्यों करते हैं? डिटेन का यूज इसलिए करते हैं कि आपको धूप में जो भी आपका बहुत ज्यादा टैन एरिया हो गया या फेस बहुत टैन हो गया, तो एग्जैक्टली वो आपके क्लिंजर से ही दूर हो रहा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है वो करने की। और ब्लीच क्यों करते हैं? ब्लीच कभी भी ग्लो के लिए नहीं करते। ब्लीच हमेशा इसलिए करते हैं कि आपके फेस पे जो हल्के हल्के से हेयर है वो ब्राउन ही दिखे, ब्राउन होने के लिए दिखते हैं। बाकी ब्लीच का कोई और कोई यूज नहीं है, सिंपल ही है। अगर आपको ब्लीच देना भी है, अगर आप प्रोफेशनल है, ओन में तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर प्रोफेशनल है तो आप ब्राइड को दे सकते हैं, क्योंकि जब उसकी शादी होती है, मेकअप करते हैं, तो हल्का सा उसके जो अनवांटेड हेयर है तो उनको वो तो बहुत हम दिखे ना। वैक्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं ना, दैट इज मोर सेफ थिंग। व्हाई टू सारे अप्लाई अ केमिकल ऑन योर फेस ना, इतना ज्यादा केमिकल होता है ब्लीच में। वो डिपेंड करता है। आप अभी बहुत सारी ब्लीच भी आ चुकी हैं जो केमिकल फ्री है, बट वो Okay. डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप उस पर कितना काम कर चुके हो और आपको कितना नॉलेज है। ब्लीच आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप फुल टू नॉलेज फुल में हो, तो क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है और फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो फिर। इन लोग को फ्री कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। मुझे एक फोटो खिंचवानी थी आपके साथ बाहर। हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल, यू कैन गो। आप हाँ भी बिल्कुल। फोटो खिंचवा लें। हाँ हाँ तो बिल्कुल, बच्चे हम सब आगे- बैठे। सो गाइस, कोई क्वेरीज अगर रह गई हैं तो क्वेरीज आप पुट कर लीजिए, अदरवाइज वील बी एंडिंग ऑफ द सेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे साथ बच्चे हैं, इनको भी हमें इनके साथ भी हमें फोटोग्राफ्स भी लेने हैं, एंड दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इन्हें अपने घर भी जाना है, ये भी काफी टाइम से है। एंड थैंक यू बोलिए सभी लोग स्मृति को, she has given us a lot of knowledge. Thank you so much Smriti for the beautiful knowledge you have given to us, कि हम अब more confident हो गए हमारे इस प्रोडक्ट के लिए जो कि हर्बल है, नेचुरल है, और हमें अब पता चल गया है कि इसे यूज कैसे करना है, राइट? तो एवरीबडी इज सेइंग थैंक्स टू स्मृति ओवर हियर। देखिए चैट में सबके थैंक्स आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। एंड थैंक यू शिखा। ये शिखा हमारे साथ बराबर से लाइव थी, वीडियोस एंड पिक्चर्स खींच रही थी। एंड देयर इज द शबनम, ब्यूटी क्वीन ऑफ टुडे। कैसी फीलिंग हो रही है अभी? एक्चुअली यार मैम सच में देखो आप इनके फेस पे, शबनम इज रियली एक्चुअली है ना। मैम देखो बच्चे भी बोल रहे हैं, बच्चों को इन बच्चों की खुशी देख सकते हो कि आप सोच रहे हो कि यार हम क्यों नहीं बैठे, शर्म आ रही थी बैठने में। So, anyways, the results are awesome and everybody is so happy here, happy faces. Offline भी हमने आपको प्रूफ दे दिया। और पता है सबसे बड़ी बात, मुझे करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हो गए। तो करने के बाद भी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हाँ That's great. That's great. Thank you so much, everybody, and thank you, Ahmed sir, for launching such a beautiful product for all of us. And I hope आप सभी इस प्रोडक्ट को अपने अपने घर में मंगा के एंजॉय करने वाले हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा ग्लो करिए, पॉकेट भी भरिए, स्किन भी ग्लो करिए, एंड एंड बी मोर कॉन्फिडेंट विद योर ओन सेल्फ. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, एंड से बाय एवरीबडी, बाय एवरीबडी, बाय. ओके, तो शिप्रा मैं एंड कर रही हूँ सेशन. थैंक यू ऑल, बाय बाय. मैम आप भी